राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जी कहते हैं कि हमने अपने मन को समझाना है कि हम कौन हैं। क्या आप जी का तात्पर्य हमसे आत्मा से है, जिससे मन को समझाना है, या हाँ, हमको हमसे हम तात्पर्य नहीं, हमसे? मन को, मन समझे ना समझे, आप समझ जाओ, आप अपने आप से समझ जाओ। ये मन से समझना नहीं होता, ये अपने आप से समझना होता है। यही तो कठिन बात है ना ज्ञान मार्ग में। अपने आप से, अपने आप में प्रेम करना है, अपने आप से सब कुछ अलग कर देना है, सब कुछ अलग कर। अंतःकरण आप थोड़ी हो, आप तो अंतःकरण के दृष्टा हो। आप अपने को समझिए। आप ना स्थूल शरीर है, ना अंतःकरण है, न इंद्रियां हैं, न इनके भोग आप भोगते हैं, न इंद्रियों द्वारा कोई कार्य करते हैं। पर ना करते हुए भी आप कर्ता बने हुए हैं, ना भोगते हुए भी आप भोक्ता बने हुए हैं। इसलिए आपको फंसना पड़ेगा। महाराज जी, जैसे हमने अपने मन को समझाना है, तो ये जो हम है, नहीं, आप मन के आगे जा ही नहीं पा रहे ना। बिना भजन के कैसे जा पाओ? हम कह रहे मन को समझाना नहीं है, मन को समझाना नहीं। आप समझ जाओ, मन समझ जाएगा। आप अपने को जानते ही नहीं हो तो क्या समझो? आप कौन है? आत्मा, परमात्मा स्वरूप, तत्त्वम असि। प्रश्न करे कि जैसे मैं कौन हूं, तो वेद उत्तर दे रहा है, तत्त्वम असि, तुम वही परमात्मा स्वरूप हो। अब भगवान का अंश भगवत स्वरूप होता है ना। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। वो प्रकृति के आकर्षण में, मन और इंद्रियों के चक्कर में फंसकर अपने आप को भूल गया। अपने आप को जान लो तो मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आप परम पवित्र हैं। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे। मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। महाराज जी, आत्मा मन को समझाती है कि ये गलत नहीं करना, ये इस तरह से गलत रास्ते पे नहीं जाना। आत्मा निर्लेप है, ये बुद्धि समझाती है। जो समझाने का कार्य है वो बुद्धि का है, जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव, ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार। आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है। वो कोई क्रिया नहीं करता, उसके द्वारा कोई भी भोग नहीं भोगे जाते। वो निर्विकार सच्चिदानंदमय है। तभी तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जीव, जब अपने स्वरूप को जान जाता है। जहाँ स्वरूप का अनुभव हुआ तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति आत्माराम पुरुष आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ऐसा जानकर निर्लेप और निर्विकार हो जाता है। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना, बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है, पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं। इसलिए हमको भास रहा है जैसे स्वप्न में कोई भी पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं होता, पर भासता है जब तक हम जगेंगे नहीं। ऐसे ही जब तक हम अज्ञान से पूर्ण रूप से जगेंगे नहीं, मोह निद्रा से, तब तक ये स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दुख सुख आदि द्वंद्व बने रहेंगे। और जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, आत्मा सिर्फ सुनती है और देखती है, या बोलने की भी शक्ति होती सुनने का काम श्रवणेन्द्रिय का है, बोलने का काम वाक्येंद्रिय का है, देखने का काम नेत्रेंद्रिय का। वो कुछ नहीं करती। अभी तुम्हारी पहुंच ही नहीं, तभी तो कहा अंतःकरण तक तुम केवल बात करते हो, आत्मा तक तो पहुंचने की बात ही नहीं। भाई, वो सुनना किसका काम है? श्रवणेन्द्रिय का। देखना किसका काम? नेत्रेंद्रिय का। बोलना किसका काम? वाक्येंद्रिय का। आत्मा इसमें कहा है। समझ रहे हो ना? इसलिए नाम जप करो, पहले नाम जप करो तब फिर आगे बढ़ पाओगे।